नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि 49वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी और सभी क्रांतिकारियों को नमन किया, जिसके त्याग और बलिदान से देश को आज़ादी मिली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और महान क्रांतिकारियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर हमें मुक्त कराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का यह समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य और देश के प्रति हमारे संकल्पों का एहसास कराता है। कार्यक्रम में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल उत्साह, गर्व से भर उठा। स्वतंत्रता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। देश की स्वतंत्रता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के उन महान क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की देन है, जिन्होंने देश के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश को इस संघर्ष के साथ जोड़ करके सैकड़ों वर्षों की दास्ता से हमें मुक्त कराया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन सभी महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में भी कोई संकोच नहीं किया। आज जब हम देश के 79वां स्वाधीनता दिवस के समारोह के साथ जुड़ रहे हैं, यह अवसर हम सबको इस बात का स्मरण कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती है। यह समारोह हम सबको हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने का एक संकल्प हम सभी को प्रदान करता है। जब भारत के उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के मन में अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एक स्वर में, एक भाव के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन का यह संकल्प गूंजेगा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर का जो संकल्प है विकसित भारत का, वह संकल्प साकार रूप में, मूर्त रूप में हम सबको दिखाई देगा। एक और जहां यह देश वर्तमान में अपने स्वाधीनता के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है, वहीं
भारत माता के महान सपूत और भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान अपना अमृत काल में प्रवेश किया है। लखनऊ स्थित शहीद स्मारक में आजादी संगठन के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भरनाला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्रीय हित के विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। लखनऊ से एक खबर है, जहां बता दें कि लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसके साथ ही बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां अन्य मंत्रीगण भी और अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इसके साथ ही बता दें कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ धूमधाम से बता दें कि देशभक्ति की प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई। खबर बागपत से है, जहां बता दें कि 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री केपी मलिक ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बता दें कि इस अवसर पर जिले के सभी सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया गया। पूरे जिले में उत्सव का माहौल रहा और हर और देशभक्ति की भावना देखने को मिली। के अवसर पर मेरी ओर से सभी भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन अपने जिनकी बदौलत हमें ये दिन देखने को मिला, जिनकी बदौलत एक अच्छे माहौल में स्वतंत्रता के साथ हम जी रहे हैं, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उनके सभी माता पिता का भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिनकी भी अपनी बलिदान की वजह से आज हमारा हिंदुस्तान इस पूरी दुनिया में एक शोहरत का कारण बना। उसमें देखो, उनकी अपने पार्टी का निर्णय है, अपना कोई निर्णय नहीं है। पर मैं तो ये कहता हूँ, अच्छे व्यक्तित्व की हर किसी को कदर करनी चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसी के अनुसार नारी होने के नाते, अच्छा व्यक्तित्व होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी तारीफ की। एसआईआर को लेकर क्या कहोगे? जो एसआईआर चल रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, आज का जो विषय है, केवल आप मेरे से उसके संबंध में बात करो, शहीदों की बात करो, उन पूर्वजों की बात करो, जिनकी वजह से आज ये उत्साह के रूप में हम सब डीएम साहब, एडीएम साहब और नगरवासी आज उत्साहित हैं। पूरे देश और प्रदेश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया है, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर देश की आजादी पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी मंत्री नंदी ने अवलोकन किया। इसके बाद स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया। कैबिनेट मंत्री नंदी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर यूपी विधानसभा में 24 घंटे चर्चा हुई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के कौशल नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंत्री नंदी ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि अधिकारियों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन जरूर करें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत हर जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर आजादी का जश्न मना रहे हैं।
पुराने इंटरव्यू या पुरानी बातों को देखेंगे तो वो अपनी बातों को काटते हुए नज़र आएंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी देश के लोगों को बांटने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा और हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे सनातन अपमानित हो और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को थोड़ा दुख पहुँचे, चोट पहुँचे। इस तरह की बातें करते हैं, उनकी फिजूल बातों का कोई अर्थ नहीं है। जनता जान चुकी। चुनाव आयोग और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वो हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते रहते हैं और देश अच्छी तरह से जान चुका है। देश के बारे में विदेश में जाकर के देश की बदनामी करना, देश के बारे में उल्टा बोलना, ऐसे मैं कह सकता हूं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। सर, एक चीज पूजा पाल जी के बारे में, पूजा पाल जी ने सीएम योगी की तारीफ की जब 24 घंटे सदन चला। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश जी ने उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। शिवपाल जी कह रहे हैं कि पूजा पाल अगर भाजपा में भी चली जाएं तो डिप्टी सीएम की तरह चुनाव नहीं जीत पाएंगी। देखिए, जग जाहिर है, समाजवादी पार्टी में मैं कहूँ सारे साधु महात्मा हैं तो आप लोग हंसेंगे। अगर मैं कहूँ गुंडा माफिया हैं तो आप शांत रहेंगे। गुंडे, माफियाओं, अपराधियों की ये पूरी टीम है, पूरी फौज है। और जो भी इस तरह की बात उठाता है पूजा पाल के बारे में, जो पूजा पाल जी को पार्टी से उन्होंने निकाला, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्नाव सदर क्षेत्र देशभक्ति के जोश और उल्लास से बताने की गूंज उठा। पूरे शहर में भारत माता की जय और जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी। इस मौके पर भाजपा युवा नेता कुंवर विनय सिंह के नेतृत्व में एक भव्य युवा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शेखपुर मॉडल बिहार कॉलोनी स्थित कुंवर विनय सिंह के आवास से हुई, जो गांधीनगर, छोटा चौराया, बड़ा चौराया होते हुए शहीद अजीत कुमार स्मारक तक पहुंची। इस रैली में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और देशभक्ति के नारों से माहौल को जोशीला बना दिया। कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, दीपक सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अरुण सिंह सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। समापन अवसर पर शहीद अजीत स्मारक पर माला अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता ने समाजवादी पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा युवाओं के सम्मान और देश की एकता के लिए लगातार काम कर रही है। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर की समस्त देशवासियों सहित आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं, जब से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से आम जनमानस की जो भावना पाकिस्तान के प्रति और पाकिस्तान का दुस्साहस, जो बार बार आतंकवाद की घटनाएं करते थे और हमारी सरकारें दिल्ली में बैठी हुई उत्तर नहीं देती थी, शायद मुंहतोड़ जवाब देने का काम, चाहे वो उड़ी का हमला हो, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, चाहे वो हमारे अभी पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर का जवाब हो, हर प्रकार के हमलों का जवाब देकर उनको उनकी औकात दिखाने का काम अगर किसी ने किया तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने घर में घुसकर उनको ठोका है। ये नया भारत है। कल तक जो भारत पाकिस्तान से बात करता था, श्रीलंका से बात करता था, बांग्लादेश से बात करता था, आज वो अमेरिका की आंखों में आग डालकर ट्रेड डील कर रहा है, टैरिफ पे उनसे संघर्ष कर रहा है। यानी हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत आगे निकल चुका है और दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं। तो ये देश की प्रगति और उन्नति का प्रतीक है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज युवा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालकर अपना समर्थन, अपना जज्बात राष्ट्र के प्रति और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ऑपरेशन सिंदूर का जो घटना घटी उसके कारण आज पूरा अपना प्रदर्शन पूरे जोश के साथ कर रहा है। मैं हृदय से सभी युवाओं का और विशेषकर इस यात्रा के संयोजक विनय सिंह जी, जो अपने सबके छोटे भाई हैं, उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष ये यात्रा निकाली जाती है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। मॉडल बिहार शेखपुर से स्टार्ट हुआ था, जहां से रैली स्टार्ट हुई थी और ये रैली समाप्त होने के लिए स्मारक द्वार शहीद अजीत कुमार, जो कि 2014 में पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे, हमारे देश के लिए शहीद हुए थे। और इसी रैली का जो समापन है, जहां पर सदर विधायक समापन करेंगे अपनी रैली का, इस चौरा स्थित स्मारक बना हुआ है। देखिए, आप वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, अजीत जी का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर हर घर तिरंगा रैली जो अभियान चलाया जा रहा है, उन्नाव सदर से मॉडल बिहार से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर समापन होगा।
गोंडा जिले के परसपुर में कर्नलगंज के भाजपा विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में करीब 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी जनसैलाब देखने को मिला। यात्रा का समापन विकासखंड परसपुर परिसर में हुआ। मीडिया से बातचीत में अजय सिंह ने सपा विधायक पूजा पाल के निष्कासन को लेकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। पूजा पाल ने अपने पति राजू पाल की हत्या पर योगी सरकार को धन्यवाद दिया, जिससे सपा की असलियत उजागर हो गई है। पूजा पाल को निष्कासित किया गया अखिलेश यादव द्वारा। उन्होंने सख्त कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और सपा के विधायक थे पूजा पाल, उनको अखिलेश यादव ने सत्य कहने पर निकाल दिया। क्या कहें? समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अग्रिम भूमिका निभा रही है और हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किया है। और बहन जो हमारी बहन की तरह है पूजा पाल जी, जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में, उनके पति को दौड़ा दौड़ा के 3 बार में उनकी हत्या की गई थी, आप लोगों को पता होगा। ऐसे कृत्य के लिए उनको योगी सरकार ने उनको सजा दिया और उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। इसके लिए बहन पूजा पाल ने कल विधानसभा में सदन के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और सपा के मुंह पे जो कालिख लगी थी उसको डबल पोत दिया। अखिलेश यादव पहले राजपूत पर, फिर ब्राह्मण पर, और उसके बाद में अब साधु संतों पर, और कह रहे हैं 27 में पीडीए की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी की मनोदशा हमेशा कभी वो महसूस ही नहीं होने देते हैं कि हम कुर्सी पर नहीं हैं। और पीडीए उनका अपना निजी परिवार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया है। किसी पीडीए से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो जब प्रदेश में उनकी सरकार थी तो दंगा, मारकाट, गुंडई, अपहरण इसका बोलबाला था। नियुक्तियों में बहुत धांधली थी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम पर था, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब दूर दूर तक 47 के आगे तक उनको कभी नहीं आना है उत्तर प्रदेश। वो 27 की तैयारी कर रहे हैं आप, 47 20 साल आगे के बाद। ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, उसकी बात हम बता रहे हैं। जिस तरह 24 में आ रही है, क्या वजह है जो अखिलेश यादव सच्चाई से भाग रहे हैं? नहीं, उनकी आदत है, वो सच्चाई से भागते रहेंगे क्योंकि वो जमीन पर नहीं, वो ऊपर अपना एक नया सुविधा बना के उड़ाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और सबका साथ सबका विकास। उन्नासीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहारनपुर के ग्राम चरौली के लोगों ने देशभक्ति की एक अनुपम मिसाल पेश करते हुए 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तिरंगा लिए पूरे रास्ते देशभक्ति का रंग बिखरा। यह यात्रा सहारनपुर दिल्ली रोड के हसनपुर मार्ग से शुरू होकर कोट रोड, घंटाघर और मानक मऊ होते हुए संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों से पूरा माहौल जोशीला बना रहा। सैकड़ों ग्रामीणों ने तिरंगे को कंधे पर उठाकर एकता और देश प्रेम का संदेश दिया। रास्ते पर देशभक्ति के गीतों की धुन गूंजती रही, जिसे सुनकर राहगीरी भी इस आयोजन में शामिल होने से खुद को रोक नहीं सके। का झंडा है और हमने शुरुआत की थी अपने हसनपुर पुलिस चौकी से, और ये अभी हम लोग हसनपुर से कोट रोड होते हुए, घंटाघर होते हुए, पीछे हमारे शहीद भगत सिंह जी का चौक है, यहाँ से होते हुए अम्बाला रोड की तरफ से उजाड़ते हुए मानक पुलिस चौकी में समापन करेंगे इसका। पिछले साल भी हमने 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली थी, इस बार दूसरी बार ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ताकि मैसेज यही है कि पूरा देश एक है, हम सब एक हैं। जिस प्रकार तिरंगा एक है उस प्रकार हम सभी एक हैं, हमारा सारा भारत एक है। हम इसके तन मन के समर्पित हैं, हमारा अर्पण है, समर्पण है देश के लिए, तिरंगे के लिए। सहारनपुर से ही खबर है, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि बच्चों, बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला और इसके साथ ही राहगीरियों ने भी बता दें कि इस यात्रा में शामिल होकर और भी ज़्यादा उत्सव और इसके साथ ही उत्साह बना दिया। और बता दें कि तिरंगा यात्रा निकाली गई जहाँ सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
सहारनपुर से खबर है, जहां बता दें कि तिरंगा यात्रा निकाली गई। कान्हा की नगरी मथुरा जन्म महोत्सव की तैयारियों में पूरी तरह रंगी हुई नजर आ रही है। चौराहे और तिराहे ब्रज की संस्कृति से संजीव हो उठे हैं। जन्म स्थान जाने वाले मार्गों की भव्य सजावट देखते ही बन रही है मानो हर ओर आनंद और आस्था की वर्षा हो रही हो। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु सजावट को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और बता दें कि द्वापर युग की झलक महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि ब्रज की अद्भुत सजावट से नजरें हटाना मुश्किल है और अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार है। पूरे ब्रज क्षेत्र से भक्ति और संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु का मानना है कि ब्रज का ये वैभव द्वापर काल की याद ताजा कर रहा है। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं वृंदावन से आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको कान्हा की नगरी में? इतना आनंद जिसकी हम नहीं बता सकते। 22 साल मेरी शादी को हो गए वृंदावन में रहते हुए, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ आज कृष्ण जन्माष्टमी से पहले, एक दिन पहले। तो मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती। पहली बार का ये अनुभव कैसा रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की कि कोई धक्का मुक्की नहीं है। बढ़िया आराम से हम लोगों ने दर्शन किए, तो बहुत आनंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। कहाँ से आई? मैं बिहार से आई हूँ। आज आप जैसे पता कि कान्हा की नगरी मथुरा में हो जी, कान्हा का जन्म उत्सव तो करीब ही है जी, परसों। कैसा दृश्य लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। लग ही नहीं रहा है कि मतलब लग रहा है कि अभी भी ऐसा विश्वास हो रहा है कि साक्षात वहाँ पे कान्हा जी प्रेजेंट हैं। बहुत अच्छा लगा और जो मनोकामनाएं थी वो भी मांगी और विश्वास है कि पूरी भी जरूर होगी। लेकिन यहाँ का जिस तरीके की सजावट वगैरह की है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत सुंदर, बहुत भव्य है, बहुत अद्भुत। क्या नाम है आपका? दिवाकर कुमार। बताइए कि आप कान्हा की नगरी में उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव भी कब होना है जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि अभी के समय में भी इस तरह का भव्य माहौल हो सकता है। और हम बिहार से आए हैं बहुत उम्मीदों के साथ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर से एक उत्साह है कि काश मैं और 2-3 दिन यहाँ रुक पाता। अलग ही भाव अलग ही हो जा रहा है यहाँ आने के बाद। एकदम भक्तिमय हो गए हैं सबको। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।